हैं, हम एक लात मारेंगे वो हमारे बूट चुभने शुरू कर देंगे, तलवे चाटने शुरू कर देंगे। अभी तक तो हमने देखा नहीं साहब, 9 दिन हो गए लड़ाई के। बूट्स ऑन द ग्राउंड, हाँ जी, अमेरिका ने इराक में डाले थे, 8 साल मार खाई थी, $4 ट्रिलियन स्पेंड किए थे, फिर वहाँ से भागे थे। आपने अफगानिस्तान में 20 साल बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे, मार खाई थी, 20 साल के बाद जैसे भागे थे आप, मतलब इट वाज शॉर्ट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कल उन्होंने इब्राहिम लिंकन पे 4 मिसाइल फायर किए थे, ठीक है। अमेरिका ने बड़े चौधरी बन के बोला कि हमने 4 के 4 गिरा दिए, और उसके बाद जो इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप को हटा के कोई 500-600 किलोमीटर पीछे ले गए। नॉर्थ कोरिया के जो सन की लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि मैं तुमको दूंगा मिसाइल, मेरे से लो, न्यूक्लियर टिप तो ठोक दो। सैंक्शन लगा के नाटक कर रहे हो कि हमको बड़ी हमदर्दी है ईरान के लोगों के साथ। अबे हमदर्दी है तो सैंक्शन बंद कर। हमेशा यूएस की हार होती है, अफगानिस्तान है या बाकी देश हैं, जब भी उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजे हैं तो उन्होंने अपने ही सैनिकों को मौत के मुंह में वो डाल रहे हैं। क्या 30 से 40 हजार सोल्जर्स हैं उनके मिडिल ईस्ट में? देखिए साहब, वो तो ऑलरेडी मार खानी शुरू कर दी है। ऑलरेडी उनके ऊपर मिसाइल पे मिसाइल गिर रहे हैं। 6 अमेरिकी सिपाही मारे गए हैं, 18 घायल हुए हैं। ठीक है साहब, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सेंट्रल कमांड का आंकड़ा है अमेरिकन। ठीक है, और लोग कह रहे हैं जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं कि वो छुपा रहे हैं। उनके कहीं मारे गए 560 ये आंकड़ा बताया है सर, 560 आंकड़ा बताया है, तो असली कहीं बीच में होगा। वो भी बढ़ा के बोलते हैं, ये घटा के बोलते हैं, असली आंकड़ा कहीं बीच में है। मैं आपको बता दूं कि कल उन्होंने इब्राहिम लिंकन पे 4 मिसाइल फायर किए थे, ठीक है। अमेरिका ने बड़े चौधरी बन के बोला कि हमने 4 के 4 गिरा दिए, और उसके बाद जो इब्राहिम लिंकन कैरियर ग्रुप को हटा के कोई 500-600 किलोमीटर पीछे ले गए। ठीक है, वो भगानी पड़ी वॉर जोन से, भगानी पड़ी वहां से, और आज फिर 4 और फायर किए हैं। वो साहब अपनी रेंजिंग कर रहा है, ठीक है ना। जो सस्ते और घटिया मिसाइल है वो फायर करके चेक कर रहा है इनका रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन जब एक बार पता चल जाए, सारी टेलीमेट्री रिकॉर्ड हो जाए, फिर वो मेन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करे। और मैं बता दूं, यूक्रेन के 4 साल के युद्ध में अमेरिका का पेट्रियट, अमेरिका का थार्ड, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोक पाया है। इब्राहिम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप में 5000 अमेरिकन नाविक हैं। अगर वो गर्क हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शन तो गई, लेम डक प्रेसिडेंट तो गए, वो इंपीच ना हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल है टेक्निकली, ये पॉसिबल है कि उसको भी डुबाया जा सकता है, अब्राहम लिंकन को भी डुबाया जा सकता है। क्यों नहीं डुबाया जा सकता? बिकॉज चीन अपने मिसाइल दे रहा है। जी थोड़ा लोग जानना चाहते हैं। और आज आपने खबर सुनी, नॉर्थ कोरिया के जो सन की लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि मैं तुमको दूंगा मिसाइल, मेरे से लो, न्यूक्लियर टिप तो ठोक दो। वो मिसाइल देने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, उनकी धमकी पहले आ गई थी, लेकिन चाइना और रशिया से जिस तरह का अग्रेशन एक्सपेक्टेड था वो दिखा नहीं सर। या चाइना रशिया केवल उनको टेक्नोलॉजी से ही हेल्प करेंगे, सैटेलाइट इमेजेस से, कि वो उनके हथियार भी दिखेंगे? चाइना और रशिया टिट फॉर टैट करेंगे। जैसे अमेरिका ने हथियार दिए यूक्रेन को, इंटेलिजेंस दी, सैटेलाइट डेटा दिया, बिल्कुल वो वही देंगे। इस वक्त दे रहे हैं, देंगे नहीं जी, दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले ईरान के मिसाइल्स अमेरिका के जीपीएस पे डिपेंडेंट थे, अब वो चीन के विधियाओं के ऊपर हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, वो जैम नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं जी। रशिया ने तो लड़ाई में उलझा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं दे पाया, लेकिन चीन ने दिल खोल के दिया है। ये दूसरी बात है कि चीन के HQ-9, HQ-16 मिसाइल तो हम भी उनके ऊपर हावी हो गए थे पाकिस्तान में, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो चीन का खतरनाक मिसाइल है वो है C-302 एंटी शिप मिसाइल, सुपरसोनिक, ठीक है। वो उन्होंने अपनी वहां बैटरीज में लगाया हुआ है। वो मौका ढूंढ रहे हैं कि हमारा वार खाली ना जाए। और वो अगर मान लीजिए इब्राहिम लिंकन को ना भी डुबो पाए, एक आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर डुबो दिया, उसमें 250 से 300 अमेरिकन सैनिक हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब घोड़े पे चढ़ के बोले कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के नागरिकों, मर जाओ, मेरी वाह करो। मैं तो लड़ने नहीं गया था वियतनाम में, 50,000 बॉडी बैग आए। हम जानते हैं रिचर्ड निक्सन का क्या हाल हुआ था, ठीक है साहब। इराक में घोड़े पे चढ़ के गए, पहली तो लड़ाई जीत जाते हैं अमेरिकन, क्योंकि बड़ी तैयारी से करते। 8 साल पिट के वापस आ गए। अफगानिस्तान में गए, क्यों हार जाते हैं? अमेरिका को बोलते हैं इतनी बड़ी आर्मी, इतनी सक्सेसफुल, लेकिन जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो हमेशा उनको मुंह की क्यों खानी पड़ती है? इवन तालिबान तक से वो हार गए एक तरीके से। देखिए साहब, देखिए तालिबान 20 साल पिट के वहां से गए,
जैसे वहां से विड्रॉल हुआ, किसी फौज का इतना जो है शर्मनाक विड्रॉल हमने कहीं नहीं देखा। जी ठीक है साहब, आप दुनिया की सबसे बड़ी फौज, टेक्नोलॉजी, ग्रेटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ भी एडजेक्टिव लगा दीजिए, आप ग्राउंड पे नहीं लड़ सकते। ठीक है साहब, ये तो मतलब साबित हो गया है। जी ठीक है, अमेरिकन लोगों को बॉडी बैग्स नहीं पसंद, जब तक कि बिल्कुल उनकी आन बान शान की बात ना हो जाए। वो नहीं पसंद बॉडी बैग। जी ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट बॉडी बैग लाता है वो प्रेसिडेंट नहीं रहता। जी समझ गए आप? तो और मैं आपको बताना चाहता जी। हूँ, नहीं, एक मिनट मुझे जी। थोड़ा क्या लेने दीजिए, बिल्कुल फिर मैं सर। सुनूंगा। अच्छा देखिए, जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक नई डॉक्ट्रिन बना दी है कि हम तो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे नहीं, उसमें बॉडी बैग्स आते हैं और प्रेसिडेंट लोग इलेक्शन हार जाते हैं। मैं बहुत चतुर हूं, मैं तो केवल एयर पावर से घुटने टिका दूंगा, रिजीम चेंज करा दूंगा। अरे किसी माई के लाल ने आज तक एयर पावर से रिजीम चेंज नहीं किया है किसी भी देश में, जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डाले। बोले हम नहीं डालेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान के लोग चटक चार्ली हैं, गधे हैं, हम उनको उठाएंगे, उकसाएंगे, वो अपने लोगों का तख्ता पलट करेंगे। क्या ईरान के लोग, बिल्कुल, अब मैं हिंदी का शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर जी। ठीक है ना साहब, हम चार्लीज नहीं है सारे के सारे। ठीक है, ईरान के लोगों का सारा दुख दर्द किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है, सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन लगा के। नाटक कर रहे हो कि हमको बड़ी हमदर्दी है ईरान के लोगों के साथ। अबे हमदर्दी है तो सैंक्शन बंद कर, ठीक है ना, नाटक ना कर। तुम उकसा रहे हो लोगों को कि पैसे खिला के हम वहां करा देंगे। मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि अमेरिका की नजर अब तेल के साथ साथ ईरान के यूरेनियम पर भी है, तो इसको लेकर जमीनी जंग की बात भी कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या? और खूंखार होगी ये जंग, और खून बहेगा, लड़ाई और बढ़ेगी। पहले 100 दिन की बात थी, लेकिन अब अंदाजा नहीं है और कितना बड़ा युद्ध होगा। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी कि आपने ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया और कहा कि ईरान वेनेजुला जैसा पैंजी मुल्क है, हम एक लात मारेंगे वो हमारे बूट चुभने शुरू कर देंगी, तलवे चाटने शुरू कर देंगी। अभी तक तो हमने देखा नहीं साहब, 9 दिन हो गए लड़ाई के। बूट्स ऑन द ग्राउंड, हाँ जी, अमेरिका ने इराक में डाले थे, 8 साल मार खाई थी, $4 ट्रिलियन स्पेंड किए थे, फिर वहाँ से भागे थे। आपने अफगानिस्तान में 20 साल बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे, मार खाई थी, 20 साल के बाद जैसे भागे थे आप, मतलब इट वाज शॉर्ट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, आप फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहते हैं, मुबारक हो आपको। लेकिन अगर वाकई आप डालना चाहते तो लड़ाई के पहले इतनी टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड मिशन की बखान खुले टेलीविजन पे नहीं की जाती। ठीक है, पहले कर दीजिए, करके दिखा दीजिए, फिर हम देखेंगे। ईरान की 6 लाख की फौज है, 2 लाख ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और कई लाख उनके पास भी पासीब वगैरह जो भी आप बोलें वो सब हैं। तो कोई निहत्थे तो बैठे नहीं साहब। वो कह रहे हैं आइए साहब, जरूर आइए, आप ही का इंतजार है। ठीक है, ग्राउंड पे लड़ने के अमेरिकन सोल्जर्स क्विक इन क्विक आउट, ठीक है, बट कोई रेपुटेशन मिलिट्री इतनी ज़बरदस्त नहीं है। वियतनाम में हारे थे, इराक में हारे, अफगानिस्तान में हारे। एक ईरान के खिलाफ रेस्क्यू मिशन हॉस्टेज लॉन्च करी थी जिमी कार्टर साहब के टाइम में, उनकी प्रेसिडेंसी ही ख़त्म हो गई थी। आप करना चाहते हैं, शौक फरमाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको लड़ाके नहीं समझते। अगर इजराइल कहता है कि वो करेगा तो मैं मान सकता हूँ, वो लड़ाके लोग हैं, वो नुकसान उठाना जानते हैं। बट कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेगा, वो बात कर रहे हैं कुर्दिश लड़ाकों की, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जरिए सुन्नी बलूच लड़ाकों की, अज़ेरी लड़ाकों की। बात सिर्फ ये है कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं तेहरान से 750 किलोमीटर दूर है, जो बलूच, सुन्नी बलूच, सिस्तान बलूचिस्तान के लड़ाके हैं 1200 किलोमीटर दूर है। अगर आप अंदाज हमको बता रहे हैं कि ये रैग टैग गुरिल्ला आउटफिट, ईरान की 6 लाख की फौज, 2 लाख के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, 8 लाख को हराते हुए मुट्ठी भर सैनिक जाके तेहरान पे अपना झंडा फहरा देंगे तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी आपने भारतीय जो जर्नलिस्ट है, बल्कि मेजर है उनका, मेजर बख्शी, उनका आपने बयान सुना है कि वो बता रहे हैं कि अमेरिका नहीं जीत सकता ईरान से। अफ़गानिस्तान में भी उसने मार खाई है, 20 साल उधर जलील होता रहा।